So today we will be studying about lens maker formula. ठीक है, ठीक है. फॉर्मूला फॉर अ स्फेरिकल सरफेस ऑलरेडी पता है तुम लोगों को. फॉर अ स्फेरिकल सरफेस क्या था बताओ. mu2 by v minus mu1 u ठीक. So this was the formula for a spherical surface. Now suppose I am using a lens, convex lens में ले रहा हूँ. थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखो. I am taking a convex lens. थोड़ा सा ढंग से नहीं. This is a convex lens. ठीक है. Suppose I am keeping, अभी इसका refractive index I am taking. This is refractive index is mu2 and outside refractive index is mu1. ठीक है. Object है यहाँ पे. एक ray है. Whenever ray goes, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे हमें क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए. क्या चाहिए? नॉर्मल. तो अभी ये सरफेस के लिए नॉर्मल चाहिए. दिस सरफेस, इस सरफेस का सर्कल किधर कंप्लीट हो रहा है? यहाँ पे राइट में. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? इधर कहीं पे होगा. मान लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, पहला फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यहाँ से हमें क्या बनाना पड़ेगा? डॉटेड लाइन, क्योंकि नॉर्मल है ना. सो दिस इज माय नॉर्मल. डॉटेड लाइन मैंने बनाया, तो दिस इज माय N1. सो व्हेनेवर एनी रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, लेंस के अंदर क्या होगा? डेंसर ग्लास का है तो सीधा नहीं जाएगा, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. ये नॉर्मल है मेरा, तो सीधा नहीं जाएगा, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल होगा. थोड़ा सा बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल. बेंड किया टुवर्ड्स नॉर्मल. अगर अभी ये वाला सरफेस नहीं आता तो सपोज दिस सरफेस वुड नॉट हैव कम, तो ये रे कहां जाता? पूरा स्ट्रेट चला जाता. ऐसे जगह फॉर्म होता. तो ये क्या कहलाता? इमेज आई डैश. क्या कहलाता? इमेज आई डैश. मींस आई डैश इज द इमेज फॉर द फर्स्ट सरफेस. आई डैश किसके लिए इमेज है? बट बिकॉज़ अभी यहां पे क्या हुआ है? सेकंड सरफेस आ गया. सेकंड सरफेस आ गया मतलब वापस रिफ्रैक्शन होगा. तो इस जगह में वापस हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल. तो यहां पे मैं ले लेता हूं C2. तो वापस नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा? डॉटेड लाइन. दिस वाज इन माय N2. ठीक है ना. अभी एक रे जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से अभी क्या होगा? ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो क्या होगा? और थोड़ा इधर आ जाएगा. अवे फ्रॉम नॉर्मल. क्या होगा? अवे फ्रॉम, बिकॉज़ दिस इज माय नॉर्मल ना. तो नॉर्मल से अवे जाएगा, तो मतलब किधर आएगा? इधर आएगा. आर यू गेटिंग मी? सो आई, इसको आई डबल डैश नहीं ले रहा हूं, आई डबल डैश ले लेता हूं. आई डबल डैश इज द फाइनल इमेज. तो मैं लिखता हूं पहले ओ ऑब्जेक्ट है, तुम सब जान लो जैसे. ठीक है. और ये वाला नॉर्मल को N2 लिए है. आई डैश इमेज किसके लिए? फॉर द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस. फॉर द फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस. ठीक है. अभी आई डबल डैश इमेज फॉर सेकेंड स्फेरिकल सरफेस. या तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं इसको? फाइनल इमेज. क्या बोल सकते हैं? फाइनल इमेज. ठीक, क्लियर. तो सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे दो स्फेरिकल सरफेस है. सो फर्स्ट एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके लिए? फॉर फर्स्ट सरफेस. वेरी गुड. एंड R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकेंड सरफेस. समझ आ रहा है? और सेकेंड सरफेस. तो अभी बहुत सारा चीज हमें यहाँ पे जानना होगा. सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो इसको क्या लेंगे हम लोग? U. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेंगे? U. और हम लोग हर टाइम सेंटर से मेजर करते. मैंने ऐसे ही कर दिया, यहाँ से कर दिया ऐसे, सेंटर से U. इमेज डिस्टेंस जरा देखो. ठीक है. इमेज पहला एक आई डैश पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो वो तो फाइनल इमेज नहीं है ना. तो आई कैन टेक इट एज व्हाट? V डैश. वो तो फाइनल इमेज नहीं है ना. पहला सरफेस के लिए इमेज है, तो इसलिए उसको क्या कह सकते हैं? V डैश ले सकते हैं. बट फाइनल इमेज कौन सा है? I डबल डैश. फाइनल इमेज I डबल डैश. तो फाइनल इमेज को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? V. क्या लेते हैं? V. ओके. सो इस पॉइंट को मैं एक O मान लेता हूं.
ओ नहीं मानते कुछ और ओल, तो पी ले लेता हूँ, ठीक है। तो पहला बात है मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, पीओ मेरा क्या है, यू है, पी सी वन क्या हो जाएगा, आर वन पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी सी टू क्या हो जाएगा, आर टू सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी आई डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी डैश, एंड पी आई डबल डैश इज नथिंग बट वी। मैंने कोई साइन नहीं लिया है, बेसिकली जो वैल्यूज है बस मैंने डाला है। तो पहला बात, फॉर फर्स्ट सरफेस आई एम राइटिंग हियर फॉर फर्स्ट सरफेस, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट सरफेस तुम लोग यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बिकॉज़ स्फेरिकल सरफेस का बात कर रहे हैं। सो फॉर फर्स्ट सरफेस व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जरा देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज व्हाट, u, एंड इमेज डिस्टेंस क्या होगा मेरी, v डैश, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पहला सरफेस के लिए क्या, r1 में r डैश लिखते हैं r1, ठीक है। अब फॉर्मूला यूज करता हूं। सो फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था तुम्हारा, u, इमेज डिस्टेंस पहला के लिए तो देखिए ना, इमेज का फॉर्मूला i डैश पे, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r डैश। तो मैं खाली फर्स्ट सरफेस का थोड़ा डायग्राम करता हूं। फर्स्ट सरफेस के लिए ऐसा है, इस तरह का, दिस वन इज माय mu1, दिस वन इज माय mu2, यहां से ऐसे गया, ओ एरो मार्क, नॉर्मल कहां से है, दैट इज माय c1, एंड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब कहां फॉर्म हो रहा है, i डैश, ये जरूरत नहीं है बट अभी के लिए अगर यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, mu2 मतलब सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो mu2 बाय क्या है, v, तो यहाँ पे इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, v डैश पे, तो v के जगह में क्या लिखेंगे, v डैश माइनस mu1 बाय u, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, u, तो u होगा इज इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 बाय r1। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, क्लियर, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। अभी फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस क्या होगा, थोड़ा सा समझो, द इमेज फॉर द फर्स्ट सरफेस इज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। पहला सरफेस का इमेज जहां फॉर्म हुआ है, क्योंकि देखो सेकंड सरफेस के लिए ये रे तो ऐसे आ रहा है ना, तो वर्चुअल इमेज है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इनफैक्ट व्हाट यू कैन से वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बिकॉज़ रे ऐसा है, पीछे लोगे तो कहीं पे भी नहीं दिखेगा, बट अगर आगे लोगे तो वहां मीट कर रहा है। फॉर सेकंड सरफेस द ऑब्जेक्ट इज नॉट वर्चुअल, तो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो इमेज डिस्टेंस है फॉर दिस, तो फॉर सेकंड सरफेस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, v डैश, क्या हो जाएगा, v डैश, एंड इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज जहां फॉर्म हो रहा है, इमेज डिस्टेंस विल बी u, v, खाली v, देखो फाइनल इमेज कहां फॉर्म हो रहा है, i डबल डैश पे, तो फाइनल इमेज डिस्टेंस क्या है, v, हां, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर r2, ठीक। अभी बट सेकंड सरफेस के लिए एक चीज तुम्हें ऑब्जर्व करना है, रे यहां से यहां ट्रैवल कर रहा है, तो यहां पे क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 mu2, और यहां का mu1, क्योंकि देखो बाहर का मैंने mu1 बोला, फिर इधर का क्या है mu2, और इधर का वापस mu1, पहले तो mu1 से mu2 आ रहा था, बट अभी कहां से कहां जा रहा है, mu2 से mu1, तो फाइनल वाला कौन है, mu1 है, फाइनल वाला कौन है, mu1, तो यहां पे mu2 फाइनल वाला को सेकंड वाला को लेते, बट यहां पे सेकंड वाला कौन है, mu1, तो mu2 की जगह क्या डालेंगे, mu1, तो mu1 बाय v है, v मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो यहां पे इमेज डिस्टेंस कौन है, v माइनस mu1 मतलब पहला वाला, तो पहला वाला कौन है यहां पे, mu2, तो mu2 बाय u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे कौन है, v डैश इज इक्वल्स टू सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, mu2 माइनस mu1 है ना, तो यहां पे सेकंड कौन है, mu1, तो mu1 माइनस mu2 क्या हो जाएगा, mu1 माइनस mu2 बाय r2, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन हमारा आ गया, क्लियर, understood or not, these are the two equations, now I have to erase that part, we don't have space, so now I got my equation 1 and equation 2, दोनों इक्वेशन मिल चुका है, so what I do, I add equation 1 plus equation 2, ठीक है।
तो mu2 कोई साइन हमने यूज नहीं किया है, ये बात ध्यान में रहे, साइन अपने मन से मत लगा देना। आई एम नॉट यूज साइन इन बोथ द प्लेसेस, बस मैंने u भी ऐसे करके लिया। तो mu2 by v डैश माइनस mu1 by u, इन दोनों को भी ऐड करेंगे, प्लस mu1 by v माइनस mu2 by v डैश इज इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 by r1 उसका प्लस mu1 माइनस mu2 by r2। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। सो नाउ व्हाट कैन आई टेक कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, mu1 कॉमन बचेगा तो 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल्स टू, यहाँ पे mu2 माइनस mu1 है, बट यहाँ पे mu1 माइनस mu2 ना, इफ आई टेक mu2 माइनस mu1 कॉमन तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 by r1, बट वहाँ पे तो mu1 माइनस mu2 तो क्या माइनस 1 by r2, जो फॉर्मूला कल बताया था तुम लोग को, 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल्स टू mu1 डिवाइड होगा तो mu2 by mu1 हो जाएगा, माइनस mu1 by mu1 क्या होता है 1, तो 1 by r1 माइनस 1 by r2, तो 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल्स टू mu2 by mu1 को क्या ले सकते हैं, खाली mu, या तो mu of 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2। सो दिस इज एक्चुअली द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक। बट हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग को एक चीज पता है कन्वेक्स लेंस के लिए, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में होता है, पैरेलल रेज कहां पे मीट करते हैं, एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस व्हेन u इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, लिखते हो ना, पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी कन्वर्ज एट फॉर्म एट फोकस, तो वही चीज हम लोग 1 by v माइनस 1 by u को क्या लिख सकते हैं, v के जगह में f माइनस 1 by इंफिनिटी, तो 1 by f माइनस 0, 1 by इंफिनिटी क्या होता है 0, फॉर्मूला क्या है 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल्स टू 1 by f। नाउ आई क्लियर टू एवरीवन, सो दिस इज व्हाट वी यूज इन आवर